मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पढ़ने शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन था जो आपने व्हाट्सएप पे पूछा था, वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 में लाली के साथ का बुक है और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट यूनिक the equation a plus x equal to 0 has a unique solution in the set of m cross n matrix। तो सर दो पार्ट में होगा। पहला होगा एक्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि a plus x equal to 0 का कम से कम एक सोल्यूशन मिलता है। दूसरा क्या होगा यूनिकनेस। ठीक है, तो एक्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स A m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो -1 भी मिलता है m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो वी विल ऐड -a बोथ साइड। ये नल मैट्रिक्स m क्रॉस n में यहाँ से जाएगा -a प्लस a नल मैट्रिक्स होता है 0 प्लस में x इक्वल टू -a प्लस 0 मैट्रिक्स इक्वल टू -a। This implies that x equal to -a। तो ये तो सोल्यूशन मिल गया। x का वैल्यू क्या हो जाएगा -a। अगला यूनिकनेस मतलब ले कोई दूसरा भी मैट्रिक्स मिलता है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ले x equal to b be another solution of equation 1। तो इसके लिए क्या होगा, a प्लस b बराबर 0 होगा और a प्लस x बराबर 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इक्वल टू a प्लस x। लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग कैंसिलेशन करते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन, तो यहाँ से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा d बराबर x, लेकिन x का वैल्यू क्या था -a, तो b का वैल्यू भी क्या आएगा वही आएगा -1 के बराबर आएगा। हेंस मतलब ये जो दूसरा सोल्यूशन है तो कोई दूसरा नहीं है, ये -1 के ही बराबर होगा। मतलब क्या होगा a प्लस x इक्वल टू 0 विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, let A be in the m cross n matrix and K be any scalar, then prove that -a times a equal to minus of k times a equal to k times -a। तो let करते हैं A equal to a I j m cross n matrix है ये। ठीक है, तो -k times a बराबर क्या हो जाएगा -k times a i j होगा, which is equal to -k times a i j। हम ऐसे ही तो डिफाइन किए थे, ये इक्वल टू क्या जाएगा माइनस, हम लोग अलग कर दिए थे, तो -1 times k times a i j which is equal to -k times a i j। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका k times। सिमिलरली -k times a इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा -k टाइम्स a i j इक्वल टू -k a i j एंड दिस इज इक्वल टू -k टाइम्स, ये तो सारा रियल नंबर है, -1 into a i j इक्वल टू के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -a i j इक्वल हो जाएगा k टाइम्स -a का। ये दो क्वेश्चन आपने पूछा था, ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चलते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स है a एंड b। We define the product of matrix A and B at AB if and only if number of columns of matrix A means पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B का, तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। ऐसा करते क्यों है
तो ऐसा करते हैं, इसका आंसर मिलता है लीनियर अलजेब्रा में, मेनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है वहां से, ठीक है। वो बाद में कभी देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक में। अभी फिलहाल हम लोग दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स का। We define the product of two matrices if and only if the number of columns of first matrix equal to number of rows of second matrix। मतलब यदि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका n क्रॉस n है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस b है, then order of product of a and b will be होगा m क्रॉस b। ये बीच वाला गायब हो जाएगा, ये m और मीन्स जो प्रोडक्ट होगा उसका जो ऑर्डर होगा, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम, सही है। तो यदि मान लेते हैं कि लेट ए बी ये दोनों का प्रोडक्ट सी है, तो सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस b और इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा सी आई जे लिखेंगे कैसे, सी आई जे होगा मीन्स एक एलिमेंट कैसा होगा, ये होगा ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का ith रो और दूसरे मैट्रिक्स का jth कॉलम लेंगे और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट जो भी होगा वो करेंगे। ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड jth कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स आपका पहला मैट्रिक्स ए है, इसका ith रो ए बराबर आपका था a1 सॉरी 1 1 A12 A1 n, ये आपका A क्रॉस n मैट्रिक्स है। A21 2 2 2 n, फर्स्ट रो सेकंड रो ith रो लेना है, I1 I2 AIN और इसी तरीके से लास्ट में आएगा M1 M2 AMN। ith रो आपका ith रो ये होगा मीन्स आपका पहला एंट्री फिक्स रहेगा, दूसरा वेरी करेगा कहां से कहां तक 1 से लेके n तक। और दूसरा मैट्रिक्स यदि आपका B है तो ये हो जाएगा B11 B12 B क्या हो जाएगा, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n क्रॉस p, तो ये जाएगा 1p तक, ठीक है। दूसरा जाएगा 2 1 2 2 2p और इसी तरीके से जाएगा B N1 N2 लास्ट में आएगा BNP। और जैसे ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, कॉलम के केस में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम में ये 1 1 फिक्स रहेगा, ये वैरी करेगा, एक कॉलम वाला एंट्री फिक्स रहेगा। उसी तरीके से जेथ कॉलम की बात करें तो क्या होगा B1J B2J एंड सो ऑन BNJ। ये आपका हो गया जेथ कॉलम और ये हो गया आपका ith रो। तो हम इसका जो ij एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो पहला मैट्रिक्स का लेते हैं ith रो और दूसरे मैट्रिक्स का लेते हैं jth कॉलम। और इस तरीके से क्या करेंगे कि दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसके लिए डॉट प्रोडक्ट जैसा करते हैं वेक्टर को वैसे ही करते हैं। तो आ जाएगा ai1 b1j प्लस ai2 b2j प्लस डॉट 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 ain bnj, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये इक्वल हो जाएगा आपका समीशन Cij बराबर होगा A I K B K J। यहाँ पे K वैरी कर रहा है 1, फिर यहाँ पे 2, कहां से कहां तक K का वैल्यू वैरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, ये बीच वाला है। एग्जाम्पल से देखते हैं, A बराबर है आपका 3 2 1 0 1 -3
2 1 7, ये कितने का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3। बी दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं 3 क्रॉस 2, 2 -1 0 3 1 -2, ये आपका ए और बी हो गया। तो ए बी बराबर सी है, तो सी कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरीके से। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर इसका क्या जाएगा? ये दोनों को बीच से गायब कर दीजिए, 3 क्रॉस 2 आएगा ऑर्डर। कितना जाएगा ऑर्डर? 3 क्रॉस 2। कैसे आया ऑर्डर? इसको डिलीट कर देंगे तो ये दोनों जो बचेगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जाएगा C11 C12 C12 C22 C31 C32। तो यदि हम बात करें कि C11 क्या होगा, तो C11 आपका हो जाएगा, पहला मैट्रिक्स का लेना है फर्स्ट रो लिए 3 2 1, और दूसरे मैट्रिक्स का लिए फर्स्ट कॉलम को 2 0 1, इक्वल हो जाएगा 3 गुना 6, इसमें गुना कीजिए, प्लस में 2 गुना 0 प्लस में 1 गुना 1 बराबर 7। तो आपका C11 का वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया? 7 आ गया। उसी तरीके से आगे बढ़िए, C12 क्या हो जाएगा? पहला रो इसका और दूसरा कॉलम इसका, तो 3 2 1 फर्स्ट मैट्रिक्स का लिए फर्स्ट रो, और दूसरे मैट्रिक्स का लेंगे सेकेंड कॉलम, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से -3 प्लस में 6 प्लस में 2 इक्वल टू आ जाएगा 8 -3 5। तो ये आपका एंट्री हो जाएगा 5। उसी तरीके से निकालिए C21, तो C21 क्या हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा 0 0 -3। फिर C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 से 0 हो गया, 1 into 3 3 हो गया, तो 3 हो गया, एंड -6 9 हो गया। फिर अगला यहाँ पे आएगा कितना? इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 7 11। फिर क्या करेंगे? -2 3 एंड -14, क्या लेगा? -6 -11 -13। ये आपका सी का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात यह है कि A गुना B तो डिफाइन है, लेकिन B गुना A डिफाइन नहीं है। क्यों? Here AB is defined, but BA B का ऑर्डर कितना है जी? 3 क्रॉस 2। A का ऑर्डर कितना है जी? 3 क्रॉस 3। तो BA का ऑर्डर BA डिफाइन नहीं हो, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए AB is defined but BA is not defined। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपका एक तरफ से मल्टीप्लाई हो और दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं हो। दूसरी बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ए भी डिफाइन हो, बीए भी डिफाइन हो, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हो। मतलब क्या? सेकंड पॉइंट यदि देखें, इट मे बी पॉसिबल दैट AB is defined, AB and BA both are defined, but their order may not be
फॉर एग्जाम्पल यदि ए का ऑर्डर आपका 3x2 है, बी का ऑर्डर 2x3 है, तो ए बी का ऑर्डर होगा आपका 3x3 एंड बी ए का ऑर्डर होगा आपका 2x2। सही है। तो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। एक का ऑर्डर 3x3 है, दूसरे का ऑर्डर 2x2 है। तीसरा देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यदि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ऑर्डर सेम होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इन जनरल ए बी और बी इक्वल नहीं होता है। मतलब क्या, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of same order, then AB and BA both will be defined but in general AB not equal to ये। क्या सीखे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज सीख लीजिए मैथमेटिक्स में, ये हमेशा आपको काम आएगा। सपोज कीजिए कि किसी आदमी को प्रूफ करना है कि वो वेजिटेरियन है। इसका मतलब क्या होता है कि वो आदमी अपनी जिंदगी में कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है। ठीक है। यदि वो आदमी, इन जनरल आप भी देखते होंगे कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैक्सिमम लोग यदि जो नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो पर डे नहीं खाते। एक दिन में सपोज 2 या 3 बार खाना खाते हैं, सप्ताह में 21 बार खाना खा रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन लोग भी 2 बार 4 बार 5 बार ही नॉन वेज खाते हैं मैक्सिमम इन जनरल। और लेकिन वो कहलाते क्या है, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। वेजिटेरियन के लिए क्या होगा कि वो जिंदगी में कभी भी किसी भी समय नॉन वेज नहीं खाया हो। सेम चीज अप्लाई होता है आपके मैथमेटिक्स में। यदि किसी रिजल्ट को प्रूफ करना हो तो इन जनरल प्रूफ करते हैं, और लेकिन किसी रिजल्ट को डिस्प्रूव करना हो तो एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमको प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। आपके एग्जाम में इन जनरल ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। जब मतलब डिस्प्रूव करना हो या मतलब नॉट प्रूफ करना हो तो उस केस में एक काउंटर एग्जांपल बनाएंगे। तो चलिए काउंटर एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी, और ए बी को डिफाइन करते हैं। तो ए बी क्या होगा, 2 गुना 1 2 और 3 गुना 4 12 2 14। फिर अगला एंट्री क्या होगा, 2 गुना 2 4 और 3 5 15, तो 4 और 15 19 हो गया। 1 गुना 1 -16, तो -16 1 -15। फिर हो गया 2 और -20 -18। अगला क्या डिफाइन करना है, b गुना a, तो b हो गया आपका 1 2 4 5, a हो गया आपका 2 3 1 -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2 मीन्स 2 + 2 4, 3 और -8 कितना आ जाएगा -5। ठीक है। अगला 4 गुना 8 और 5 8 5 13। फिर आगे हो जाएगा 4 गुना 3 12
और 5 गुना -20, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -8। अब देखिए कि ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में देखेंगे जो कि इन जनरल नॉर्मल केस में सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 होता है तो इसका मतलब होता है रियल नंबर में या तो आपका पहला नंबर 0 है या तो दूसरा नंबर 0, आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये नॉर्मल अलजेब्रा में आपका अभी तक हम यही पढ़े हैं, बट दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू इन मैट्रिक्स। कैसे? मतलब a b equal to 0, this doesn't imply that either a equal to 0 or b equal to 0। तो अगेन इसको डिस्प्रूव करना है कि ये रिजल्ट सही नहीं आया, तो क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। कैसा एग्जांपल लेंगे? एक ऐसा एग्जांपल लेंगे कि जिसमें a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, और लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल है। चलिए देखा जाए, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, सही है। फिर देखिए 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, तो 0 0, ठीक है। तो यार देखिए आपका ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो हो गया वो 0 हो गया। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। इस चीज को आगे ध्यान दिया जाए। और भी बहुत सारा चीज नॉर्मल अलजेब्रा का कैंसिल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होता है, वाई जेड को एक्स एक्स को कैंसिल करते हैं, एक्स क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू जेड। ये भी चीज मैट्रिक्स में सही नहीं है। मीन्स यहां पे ये सही है नॉर्मल अलजेब्रा में, रियल नंबर के केस में, लेकिन मैट्रिक्स के केस में इफ ए बी इक्वल टू ए सी रहे, दिस डजंट इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। आप मैट्रिक्स को इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं इन जनरल। कब कैंसिल करेंगे वो आगे चल करके देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर ले रहे हैं 2 2 2 6 6 6, ठीक है। बी बराबर लेते हैं -4 6 2 -10 8 and 2। सी बराबर ले रहे हैं 8 2 -8 -6 6 2। इतना बड़ा बड़ा लेने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी का आ जाएगा 2 2 2 6। इससे बेहतर रहता ये ले लेना 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -4 6 2 -10 8 and 2 से। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -4 2 and 8 8 2 10 और -4 6, ठीक है। फिर अगला देखिए 6 आएगा -10 तो -2 आ जाएगा। फिर आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसमें कीजिए, इससे इसमें कीजिए
तो आपका आ जाएगा 18। अगेन सेम यहां से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -6। ठीक है, आगे देखते हैं a इंटू सी करें। a इंटू सी करेंगे तो क्या आ रहा है, a इंटू सी करेंगे तो आएगा 1 1 1 3 3 3 आएगा 8 2 -8 -6 एंड 2। ये आपका आ जाएगा, इससे कीजिएगा तो 8 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहां से कीजिएगा तो 2 2 4 -2 आ जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा जाए ए बी और ए सी दोनों सेम है, लेकिन बी और सी मैट्रिक्स सेम है नहीं है। मतलब ए बी इक्वल टू ए सी डजंट इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। और आप देखिएगा तो ये रिजल्ट यहीं से फॉलो हो रहा है। यदि आप गौर से देखेंगे तो ये रिजल्ट आपका यहीं से फॉलो हो रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी और आगे बढ़े तो यदि कोई मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो I का मतलब क्या होगा कि I ऑफ ऑर्डर n होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हो गया, या ऑर्डर सिंपली 3 भी बोलते हैं। तो a इंटू आई इक्वल टू होता है I इंटू ए इक्वल टू a। इसको आप ट्राई कीजिए प्रूफ करने का। ठीक है, तो I जो आपका काम करता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। यदि A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन A इंटू in का मतलब हो गया ऑर्डर n है, तो इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ये पूरा ओवर हो जाएगा m क्रॉस n और ये इक्वल हो जाएगा फिर से A का। और सिमिलरली I m मीन्स m का मतलब हो गया m क्रॉस m और ये हो गया m क्रॉस n, तो ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो m क्रॉस n ही मिलेगा। तो a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू a। यहाँ पे I का ऑर्डर यहाँ पे n है, यहाँ पे ऑर्डर m और a का ऑर्डर आपका m क्रॉस n है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से प्रूफ होगा। अगला है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, यदि 3 मैट्रिक्स देते हैं ए बी सी, तो पहले ये दोनों को प्रोडक्ट करें, उसके बाद इस रिजल्ट में इसको मल्टीप्लाई करें, या पहले ये दोनों को प्रोडक्ट करें उसके बाद दोनों के केस में रिजल्ट सेम आएगा। देखते हैं प्रूफ कैसे करें। तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए बराबर हो गया a i j m क्रॉस n। बी कोई मैट्रिक्स है तो ये लिखते हैं b j k, इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस p। सी कोई तीसरा मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा c k l, ऑर्डर हो गया b क्रॉस l। चलिए तो देखते हैं, पहले BC को निकाल लेते हैं और AB को निकाल लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, BC का इंटीग्रल सपोज मान लेते हैं B के से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये IBC ये दोनों। तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका n क्रॉस l, n क्रॉस BC n क्रॉस l हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, BC का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस l। ठीक है, और इसका एंट्री हो जाएगा JL के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो फिर BJL क्या हो जाएगा, BJK CKL K इक्वल टू 1 to P, ये बीच वाला, ये अभी हम लोग डिफिनेशन से लिख रहे हैं। ठीक है, मीन्स कैसे, इस मैट्रिक्स का jth रो और इस मैट्रिक्स का lth कॉलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा BLJ बराबर समीशन K इक्वल टू 1 to P BJK CKL। सिमिलरली AB को निकाल करते हैं, AB का यदि इंटीग्रल U से डिनोट करते हैं तो UIK कैसे लिखेंगे,
यू आई के हो जाएगा, इसका सबसे पहले ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p, वेयर यू आई के बराबर हो जाएगा पहला मैट्रिक्स का ith रो, दूसरे मैट्रिक्स का kth कॉलम। यू आई के हो जाएगा j इक्वल टू 1 टू n, a इक्वल टू i j b j k। सही है, क्लियर? तो एलएचएस से शुरू करते हैं, एबीसी को यदि मान लेते हैं डब्ल्यू आई एल, इसका आई एल एलिमेंट कौन होगा? आई यहां से, एल यहां से, ठीक है, बीच वाला खत्म हो जाएगा, जे जे खत्म हो जाएगा, के के खत्म हो जाएगा। आई एल एलिमेंट क्या होगा? तो आई एल क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ith रो और इस मैट्रिक्स का lth कॉलम। इसको लिखेंगे कैसे? ए आई जे और बीसी को डिनोट किया है बी से, तो बी जे एल। जे कहां से रन करेगा? वो 1 टू n रन करेगा, जे रन करेगा 1 से n तक। फिर आपका बी जे एल क्या हो गया? तो बी जे एल हो गया आई जे, इसको लिखेंगे बी जे एल का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, के इक्वल टू 1 टू पी बी जे के सी के एल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं? समीशन को इधर उधर कर सकते हैं, ये फाइनाइट समीशन है, ये जोड़ आपका फाइनाइट है, तो समीशन को आप इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से आपका ये आ जाएगा और यहां से समीशन को चेंज कर दे, के इक्वल टू 1 टू पी इधर आ गया, जे इक्वल टू 1 टू एन इधर आ गया, और यहाँ पे ये तो नंबर है, तीनों रियल नंबर है, ये एसोसिएटिव होता है, तो ये दोनों के बीच में ब्रैकेट डाल दिए। तो लेकिन ये आपका है क्या? ये तो शायद आपका ये है, यू आई के है, यू आई के सी के। ये क्या हो गया? ये आई एल एलिमेंट हो गया किसका? ए बी, ये ए बी का एलिमेंट हो गया, ये सी का एलिमेंट हो गया, तो ये हो गया आपका ए बी सी, ए बी में ब्रैकेट लगा हुआ इक्वल हो जाएगा ए, मतलब आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है आपका एसोसिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या तो फिर आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। If A is a square matrix, then A to the power n बराबर क्या हो जाता है? A इंटू A कितने टाइम्स? n टाइम्स, ठीक है। और इसी तरीके से A m इंटू A टू द पावर n हो जाएगा आपका A टू द पावर m प्लस A n, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला रिजल्ट है A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस में ए सी। मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कहां पे? प्लस पे। इसका प्रूफ होमवर्क रहा, आप करके आइए, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर ए के ही बराबर हो जाए, मीन्स ए स्क्वायर बराबर एन हो जाए, ए हो जाए, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। अगला नील पोटेंट, ये क्या हो जाता है? If there exists n such that a to the power n equal to a, इसको बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, लेते हैं आज यहीं पे ब्रेक। आपको क्या करना है कि आप पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिए, जो ना बने वो व्हाट्सएप कीजिए, और उसके बाद ठीक है एक्सरसाइज में जुड़िए, ठीक है। उसके बाद आपको अगले क्लास में हम आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।